वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हरे कृष्ण। जो योगियों में श्रेष्ठ आदि योगी है, जो वैष्णवों में परम वैष्णव है, जो थोड़ी सी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होने वाले आशुतोष है, जो देवी पार्वती के स्वामी उमापति है, जो इस जगत का संहार करने वाले महारुद्र है, उन्हें हम प्रेम से भगवान शिव के नाम से जानते हैं। हिमालय में कैलाश उनका निवास स्थान है और सदा ध्यान अवस्था में लीन रहते हुए वे इस जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे महादेव की पूजा अर्चना का अत्यंत विशेष दिन यानी महाशिवरात्रि। वैसे तो प्रत्येक मास में एक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और वो हमारे भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय ऐसा विशेष दिन है। इस दिन भगवान शंभु की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है, क्योंकि इस दिन वे अत्यंत कृपालु होते हैं और अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, इसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। दूसरी, उनका देवी पार्वती से विवाह भी इसी दिन हुआ। और तीसरा, इसी दिन भगवान शिव विश्व में उपस्थित अपने सभी लिंगों में विराजमान होते हैं। यानी शिवरात्रि के दिन जितने भी भगवान शिव के मूर्ति या शिवलिंग हैं, उसमें वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में ये प्रमुखता से कहा गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, अर्थात भगवान शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में से एक रुद्र संप्रदाय भगवान शिव द्वारा ही प्रदत्त है और इस संप्रदाय में विष्णु स्वामी जैसे महान भक्त भी हो चुके हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिस प्रकार दूध विकार विशेष के योग से दही बन जाता है और फिर भी वह अपने कारण रूप दूध से पृथक नहीं होता, वैसे ही जो कार्यवश शंभु बन जाते हैं, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से संचालित होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनमें से सतोगुण के अधिष्ठाता देव है भगवान विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता देव है भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के अधिष्ठाता देव है भगवान शिव। भगवान विष्णु की तरह ही भगवान शिव भी गुणातीत है, यानी उन पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी तमोगुण की अध्यक्षता करने के कारण भगवान शिव सृष्टि के प्रलय का कार्यभार संभालते हैं और भूत, प्रेत, पिशाच जैसे तमोगुण प्राणियों को संरक्षण देते हैं। भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में भगवान शिव प्रचेता गणों को भगवान विष्णु की प्राप्ति कराने वाले रुद्र गीत का ज्ञान देते हैं। इस गीत में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का मंत्र मुग्ध कर देने वाला वर्णन है, जिसे सुनकर श्रोताओं के कानों में जैसे मिश्री घुल जाती है। भगवान शिव रुद्र गीत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन स्तुतियों का गायन करता है वह शीघ्र ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। वे भगवान शिव ही हैं जिन्होंने देवी पार्वती को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया, जिसमें वे श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी से याचना करते हैं कि कब उन्हें उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त होगी।
पद्म पुराण के अनुसार वे भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने देवी पार्वती को श्री राम तारक मंत्र दिया था, जिसके अनुसार भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक बार तो भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में भाग लेने की ऐसी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई कि उन्होंने एक गोपी का रूप धारण करके भगवान के साथ नृत्य करने का आनंद लिया। वे श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी विराजमान है, जहाँ उनका श्रृंगार एक गोपी की भांति किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, महादेव तो हर धाम के क्षेत्र पालक के रूप में विराजमान होकर उसकी रक्षा करते हैं। चाहे मथुरा में भूतेश्वर महादेव हो या गिरिराज गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव है तो काव्यवन में कामेश्वर महादेव। इन सभी स्थानों की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ हर स्थान पर उपस्थित हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा के अभाव में कोई भी व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गौर लीला में भी भगवान सदाशिव अद्वैत आचार्य के रूप में आकर महाप्रभु की सेवा करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत तथा उपवास करने का अत्यंत महत्व है। इस रात्रि भोलेनाथ की बारात भी निकलती है और भक्त फलाहार करते हैं। भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों पर विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में स्थित भूतनाथ मंदिर में देश का सबसे बड़ा शिवरात्रि महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें एक सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेला विशेष रूप से देखने योग्य है। इसकी शुरुआत 5 शताब्दी पूर्व मंडी के एक शाही परिवार ने की थी। वहीं दूसरी ओर गुजरात का जूनागढ़, जो कि गिर नेशनल पार्क के लिए प्रचलित है, वहाँ भी 5 दिवसीय भवनाथ महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में उस मेले में मरघी कुंड में स्नान करने के लिए अनेक बड़े बड़े तपस्वी और साधु महात्मा आते हैं और कहा जाता है कि कुछ सिद्ध पुरुष तो इस कुंड में स्नान करने के लिए तो उतरते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आते, यानी वे उसी जल के मार्ग से सीधे अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। अगर आप भाग्यशाली हुए तो इस मेले में आपको ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन भी हो सकते हैं। इतना विशेष है ये भवनाथ का मेला। जब तक हरिद्वार के नीलकंठ महादेव मंदिर की बात ना हो, भला महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन कैसे पूर्ण हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ उत्सव मनाने आते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर की महाशिवरात्रि भी देखने योग्य है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो ये है भारत के राजस्थान में। मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा बनाई गई 112 मीटर ऊंची इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जाता है, जो कि राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। इसका अनावरण अक्टूबर 2022 में किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर रखने वाला संस्थान यानी यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, जिसे CERN के नाम से भी जाना जाता है, उसके परिसर में भी नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री नरहरि चक्रवर्ती अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में कहते हैं कि भगवान गोपेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि भक्ति में आने वाले सभी अवरोधों को हटाकर कृष्ण प्रेम पाने में सहयोग करते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ भावुक कृष्ण भक्त कहते हैं कि वे भगवान शिव को नहीं मानते या उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता प्रदर्शित करता है। चाहे आप शिव भक्त हो या कृष्ण भक्त, भगवान शिव सभी के लिए मंगलमय और कृपालु हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो आप उनसे उनकी भक्ति और सेवा की याचना कर सकते हैं, और अगर आप कृष्ण भक्त हैं तब तो आपको विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि इस वरदान को देने में भगवान शिव को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। कूर्म पुराण में भगवान नारायण स्वयं भृगु ऋषि से कहते हैं, परत परतरम यान्ति नारायण परायणः नाते तत्र गमिष्यन्ति ये द्विषन्ति महेश्वरम। अर्थात परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री नारायण का गंतव्य स्थान निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत है,
लेकिन अगर कोई भगवान शिव के प्रति द्वेष करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। श्री हरि भक्ति विलास में भी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शिवरात्रि के दिन उपवास का पालन करना चाहिए। तो चलिए हम भी इस आने वाली शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष आराधना करने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि का पालन वास्तव में कैसे करना चाहिए, इस विषय में आपने हमें पिछले वीडियो में कमेंट्स में कहा है, तो हम आपके लिए इसके ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। इसे देखने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको वैदिक साहित्य की प्रमाणभूत ये कथाएं सुनना अच्छा लगता है और इस अभियान में आप भी अगर हमारी सहायता करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर आप अपने घर में या जीवन में सुंदर एक्रेलिक के जगन्नाथ जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर। तो चलिए इस आने वाली महाशिवरात्रि पर हम भी भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपने त्रिशूल से हमारे मन में छिपे काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, लोभ, मोह इत्यादि शत्रुओं का वध करें और हमें परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करें। हरे कृष्ण।